तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आई हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आई हूँ। पूजन विधि और विधान नहीं और सिमरन साधन ज्ञान नहीं। पूजन विधि और विधान नहीं और सिमरन साधन ज्ञान नहीं। पर अच्छे भक्ति सुगंध भरे दो पुष्प चढ़ाने आई हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आई हूँ। राग गीत का ज्ञान नहीं मुझे, ताल सुरों का भान नहीं। राधे राधे स्वामी जी आवे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम करता हूँ। हरिओम हरिओम। माइक बंद है आपका, माइक स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। गीता जी ये कोई हाँ स्वामी भूमानंद जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए स्वामी जी से प्रार्थना हमको बोले होते ना तो हम ऐसे। हाँ आवाज आ रही है स्वामी जी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु बीजम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान विश्वनाथ की असीम अनुग्रह से आप दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे दूध है, दूध में जब तक खीर नहीं मिलेगा, दूध में जब तक चावल नहीं देंगे तब तक वो खीर नहीं बन सकता। दूध में चावल देने के बाद ही वो खीर बन सकता है। तो इसी प्रकार से शास्त्र इस बात का निरूपण करते हैं कि मान लीजिए दूध में चावल देने से जैसे खीर बनता है, ऐसे
जब तक समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति का जो है ना उदय नहीं होता। समर्पण के बिना भक्ति का, चाहे गुरु में समर्पण हो, गोविंद में समर्पण हो, तब जो है भक्ति का उदय होता है, ऐसे ग्रंथों में कहा। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का जब वर्णना किया गया है, अप्रमेयो ऋषिकेशु जनार्दना, ऐसे कहा कि हे परमेश्वर आप अप्रमेय हैं। अप्रमेय शब्द का अर्थ होता है प्रमाण से रहित है। चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, उपमान प्रमाण हो, शाब्द प्रमाण हो, अर्थापत्ति हो, अनुपलब्धि हो। वेदांत में 6 प्रमाण मानते हैं और उसमें नैयायिक लोग 4 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो जो इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान होता है उसका प्रत्यक्ष होगा। जैसे आंख इंद्रिय है और मन जो है, मन का संबंध हुआ तो इंद्रियार्थम जन्यम ज्ञानम स्मृति। इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान होगा तब वो स्मृति का विषय बनेगा। स्मृति का विषय तो ऐसे बन नहीं सकता। इंद्रिय मन आंख हो गया, उसके साथ मन का संबंध बना तब वो प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। लेकिन भगवान सर्वव्यापक होने से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि सर्वभूत व्यापक होने से, सर्वव्यापक होने से वो प्रत्यक्ष प्रमाण का माने उसमें वहां प्रमाण का विषय नहीं बनेगा ना। जो ईश्वर सर्वव्यापक है, जैसे सूर्य कहने से प्रकाश करने वाला जो प्रकाशकत्वात् है वो सूर्य है। अंधकार की निवृत्ति जिसके द्वारा हो उसी को ही सूर्य कहते हैं। यहाँ पर साक्षात प्रत्यक्ष है, आंख में दिखाई देता है, कान में श्रवण करते हैं, आंखों में देखते भी हैं। अंधकार का अभाव माने अंधकार का नाश तब संभव है जब हम सूर्य का प्रकाश हो या कोई दीपक हो, बिना प्रकाश के वो संभव नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ाव निहारी। इसलिए राम कथा ये सुंदर करतारी, हाथ बजाया, ताली बजाया तो पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन यदि वृक्ष होगा तो पक्षी बैठ जाते हैं। वृक्ष यदि आवे तो पक्षी का निवास हो जाता है। तो कहा कि वृक्ष को ही काट दो। जब वृक्ष को ही काट देंगे तो पक्षी का वहाँ आश्रय नहीं होगा। बिना आश्रय के, वो आश्रय यदि नहीं होगा तो वहाँ पर जो है ना वो निवास नहीं करेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। इसलिए भगवान शंकर ने जगदम्बा जी को इस बात का निरूपण किया कि भाई भगवान की जो कथा है वो दिव्य है, अलौकिक है, परम प्रेमास्पद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए ये विवेचन किया गया कि वास्तविक में भगवान जो है अप्रमेय है। ये विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है। ऐसे तो विश्वम विष्णु भसटकार, भगवान को विश्व भी कहा गया है, जिसको वेदांत में सर्व खलु इदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। उसी को यहाँ पर बताते हैं कि आप विश्व हैं। विश्व माने संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृत कस्य सिद्धनम।
ये संपूर्ण जगत ईश्वरमय है, आनंद स्वरूप है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता। ऐसे एक महापुरुष सुना रहे थे कथा, उन्होंने कहा कि बंगाल में 3 गोस्वामी हुए हैं, जो बंगाली लोग हैं। एक है रूप गोस्वामी, एक है जीव गोस्वामी, एक है सनातन गोस्वामी। वृंदावन में जो गोस्वामी लोग हैं उसमें 3 गोस्वामी का नाम बड़ा प्रचलित है। रूप गोस्वामी अपने आप में भगवान के परम भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, और चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी का वर्णन भलीभांति किया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि मीराबाई जब मिलने के लिए चली तो नारियों से वो मिलते नहीं थे, स्त्रियों से। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम स्त्री से नहीं मिलेंगे। मीरा जी ने कहा कि संसार में पुरुष केवल कृष्ण है, कन्हैया है। ये ब्रजमंडल में 84 कोष में पुरुष कोई है, ये तो सिर्फ भगवान नंद नंदन बांके बिहारी जी हैं, और कोई पुरुष तो है नहीं। क्योंकि पूरी शेते इति पुरुष, पुरुष का लक्षण बताया। जो नव द्वार दरवाजा शरीर के पूर्व में जो निवास करता है आत्मा, उसी को ही पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द का यही अर्थ है। पूरी शेते नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। क्योंकि जो नव दरवाजे में जो रहता है यही पुरुष है। तो देखो रूप गोस्वामी की जो भक्ति था वो भगवान गोपीनाथ के प्रति बड़ा अद्भुत था, कृष्ण के प्रति बड़ा अद्भुत था। जीव गोस्वामी का भी था। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात जगन्नाथ जी के प्रति उनका अनन्य श्रद्धा था, इसलिए वो हमेशा इस बात को सिद्ध करते थे कि भक्ति तत्व का निरूपण जहां भी आप करेंगे उसका नाम है रसास्वादन। रसों की अनुभूति हो, चैतन्य भगवान इस बात को सिद्ध करते थे। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुनुना अमानीना मान देनो सदा कीर्तनयो हरि। त्रिणादपि सुनिचेन, साधक अपने को तृण से, घास से भी अपने को छोटा समझे। इसका मतलब तृण से भी छोटा समझने का मतलब है कि जब तक अपने को ये भाव नहीं रखता मो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। इसलिए बनारस में एक कहावत है, भाई काशी को हम छोड़ेंगे नहीं, काशी में निवास करेंगे। क्योंकि काशी में 2 वस्तु बड़ा दुर्लभ है। काशी कबहू न छोड़िए श्री विश्वनाथ धाम, मरने से गंगा मिले जीते लंगड़े आम। जब लंगड़ा आम, अभी लंगड़ा आम का सीजन है, बड़ा स्वादिष्ट है। जीते जीते तो लंगड़े आम मिलता है, और मरने से मणिकर्णिका घाट, गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, गंगा जी की प्राप्ति होती है। काशी कबहू न छोड़िए श्री विश्वनाथ धाम। एक जैसे ये भाव जगत में कहावत है, काशी कबहू न छोड़िए श्री विश्वनाथ दरबार, गंगा जल चना चबेना जो चाहे देशो करतार। इसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को कहते हैं त्रिणादपि सुनिचेन। ऐसे भक्त साधक भाव रखता है कि मैं तृण से भी, घास से भी बहुत छोटा हूँ। तरोरपि सही सुनोना,
और जैसे वृक्षादि होते हैं, जैसे वृक्ष सहिष्णु होते हैं, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई उनको अच्छा कहे अथवा कोई उनको निंदनीय शब्द कहे, तो सबको जैसे सहन करते हैं, सहिष्णु भाव को रखते हैं। तितिक्षा सर्व दुखा नाम अपरोक्षानुभूति में उठाया कि भाई तितिक्षा वो है कि सारे विषय को श्रवण तो करता है, संसार है, प्रपंच है, वो श्रवण तो करता है, लेकिन श्रवण करने पर भी हृदय में गोविंद का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, परमेश्वर का स्मरण करता है। इसलिए वहां कहते हैं तितिक्षा सर्व दुखानाम अप्रतिकारम, अप्रतिकार पूर्वक, कोई प्रतिकार नहीं करता, माने खेद नहीं करता, सहन तो करता है। इसलिए यहाँ आचार्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का भाव यदि उसके पास आ जावे, तरोरपि सहिष्णुना, कैसे सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील कैसे होना चाहिए, तो कहते हैं तरोरपि, जैसे वृक्षादि जैसे सहन करते हैं, इसी प्रकार से साधक के जीवन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए। जैसे आज जगन्नाथ भगवान का आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और भगवान जगन्नाथ नील माधव के रूप में प्रकट हुए। राजा इंद्रदुम्न ने देखा और इंद्रदुम्न जब उड़ीसा में श्री नील माधव की पूजा की तो आप 3 लकड़ी का रूप धारण किया, दारू ब्रह्म हो मुरारी, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, श्री जगन्नाथ के रूप में, बलदेव के रूप में, मां सुभद्रा के रूप में। सुभद्रा देवी के वो भगवान ने अपने साथ में ही रखा, लेकिन भक्ति सिद्धांत में ये वर्णन आता है कि भगवान का प्रागट्य दिन आज के दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही भगवान नया कलेवर को धारण किया। और ऐसे भक्ति है, ग्रंथों में है कि भगवान जगन्नाथ जी को, कृष्ण को बहुत गर्मी लगी, गर्मी को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए पौराणिक परंपरा के अनुसार 108 घड़े से भगवान को स्नान कराया जाता है। 108 घड़े ला करके उसमें गंगा जल, समुद्र का जल दे करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु को, बलदेव जी को, सुभद्रा जी को विधिवत स्नान, इसको स्नान यात्रा कहते हैं। और कथा ऐसे लिखी है कि भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, ये जितने लोग हैं जब स्नान करते हैं तो स्नान करते करते भगवान को इतना स्नान कराया जाता है कि उनको जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है और भगवान जो है बुखार को प्राप्त करते हैं, उनको बुखार हो जाता है, 14-15 दिन तक जड़ी बूटी दिया जाता है। तो कथा ऐसी है उड़ीसा साहित्य में कि भगवान के दर्शन करने के लिए एक परम भक्त था जो गणेश की पूजा करता था और गणपति जी को ही इष्ट देव मानता था और नित्य निरंतर जय गजवदन सड़ानन माता भगवान गणेश जी की वो उड़ीसा में आया और पुरी में पहुंचा आज के दिन। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, यदि आप गणनाथ बन जाए तब आपको मैं वंदना करूं, पूजा करूं, आप गणनाथ बन जाइए। तो उनके भक्ति भाव से भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ जी
गणपति रूप धारण करते हैं। सर्वस्थूलतनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम पश्यन्तेन मधुपगंधलुब्धम व्यालोलघंटस्थलम दंताघात विदारितारिरुधिरे सिंधुरशोभाकरम वंदे शैलसुता सुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम। भगवान जो गणनाथ हैं उनका ये वर्णना की गई। खर्व स्थूल तनुम, आप बहुत मोटा शरीर वाले हैं। गजेंद्र वदनम, आपका जो मुख है वो गजेंद्र है। गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम, लंबा उदर है आपका। लंबोदरम सुंदरम, लंबा, भगवान गणनाथ को लंबोदर कहा तो उनका पेट बहुत बड़ा लंबा है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोग बड़े उदर वाले हैं। एक तो लंबोदर, एक है ब्रुकोदर, एक है दामोदर। कृष्ण को जसोदा मैया ने रस्सी में बांधा था, इसलिए आपका नाम पड़ गया दामोदर। एक ब्रुकोदर भेड़िया जैसे भोजन करता है, भीम इतना भोजन करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया ब्रुकोदर। और भगवान गणेश को बताया, भगवान गणेश जी को बताया लंबोदर। आपका उदर बहुत लंबा है। लंबा उदरम यस्य तत् लंबोदरम। तो इसलिए गणनाथ जो है ये लंबोदर है। गजवस्तूलतनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम, लंबा उदर वाले भगवान गणपति, और बहुत सुंदर है वो। उस भक्त जब जगन्नाथ जी पहुंचा, पूरी उड़ीसा पहुंचा, तो देखा कि आज जगन्नाथ जी का रूप है दारू ब्रह्म मुरारी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। भगवान से निवेदन किया कि आप गणनाथ बने। तो भगवान जो है विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुसुकानी, जैसे ये कथा है कि विनय और प्रेम भक्ति के चलते भगवान को जो रूप धारण नहीं करना चाहिए वो भी हो गए। आधा नरसिंह बन गए, आधा मनुष्य शरीर, आधा सिंह शरीर। भक्त प्रहलाद के भाव से परमात्मा नरसिंह रूप धारण किया। तो वो भक्त ने कहा कि मुझे यदि कोई रूप चाहिए तो केवल उमा पुत्र भगवान गणेश होना चाहिए, क्योंकि वो गणेश के परम भक्त थे। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ अभी अभी संध्या के समय पर गजानन रूप धारण करते हैं। तब उन्होंने वंदना किया। खरव स्थूलतनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम पश्यन्तेन मधुपगंधलुब्धम व्यालोलगंडस्थलम दंताघात विदारिता। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है ना, जगन्नाथ जी में भगवान को स्नान कराते हैं तीनों देवता को। तो एक भक्त पहुंचा, उसने कहा कि भगवान आपको प्रणाम तब करूं जब आप गणपति बन जाओ। और गणेश का परम भक्त था। तो जो भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण तो भक्ति के भाव, भगवान भक्ति के भाव में आवेश होकर के गणपति रूप का धारण किया। जैसे गणेश का जैसे रूप है वैसे वहां पर जो है ना उन्होंने धारण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्योंकि वो वक्रतुंड के रूप में, महाकाय के रूप में उस भक्तों को दर्शन दिया। तब उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया। तो इसका मतलब ये हो गया, जो वैदिक सिद्धांत है, उपनिषद सिद्धांत है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा।
परमात्मा ही एक देवता है, उसको छोड़ करके दूसरा कोई देव है नहीं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। परंतु सर्वभूतेषु गुण, संपूर्ण भूतों में वो छिपा हुआ है, संपूर्ण भूतों के अंदर है, वो छिपा हुआ है। सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी, इसलिए सर्वव्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों के अंदर, हृदय में, अंतःकरण में, सभी के अंतःकरण में ईश्वर विराजमान है। जो भगवत गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो गीता जी का वाक्य है। हृदय रूपी मंदिर में, हृदय पुंडरीक सहस्त्र दल कमल में आप विराजमान हैं। लोग जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा सर्वत्र ढूंढते हैं, वास्तविक में आपको छोड़ करके आप सर्वव्यापक हैं। तो यहाँ वेदांतों में एको देव सर्वभूतेषु गुण, जो उपनिषद का मंत्र आया, कठोपनिषद, कि वही एक देवता है जो संपूर्ण भूत प्राणी में व्याप्त है। सर्वभूतेषु गुण, सर्वव्यापी और संपूर्ण संसार में व्यापक है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी के अंतःकरण में आप व्यापक हैं, व्याप्य हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, लेकिन सारे कर्म को आप जानते हैं। कर्माध्यक्ष, जो भी शुभाशुभ कर्म होता है उसके अध्यक्ष आप ही हैं। आप ही शुभाशुभ फल को देते हैं। कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञाता आप ही हैं, इसलिए कर्माध्यक्ष। सारे कर्मों का अध्यक्ष परमात्मा ही है। सर्वभूतेषु गुण कर्माध्यक्ष, साक्षी चेता केवलो निर्गुण से, आप साक्षी भी हैं, चेतन भी हैं, निर्गुण भी हैं। तो देखो यहाँ पर इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उस भक्त के प्रार्थना पर भगवान गणनाथ बन करके दर्शन दिया, और भगवान स्नान करते हैं। तो शास्त्रों में इस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा। जैसे मीरा जी कृष्ण के बड़े अनन्य उपासक थे। अभी मैं वो गुजरात जो गया था, वहां से थोड़े दूर है डाकोर। डाकोर जो द्वारका का जो भगवान है रणछोड़, डाकोर में प्रतिष्ठित है, डाकोर में रहते हैं। तो वहाँ एक मास्टर साहब का करके एक व्यक्ति था, जो हर पूर्णिमा को भगवान का दर्शन करने के लिए जाता था। सरकारी नौकरी करता था वो, और रोज जो है पूर्णिमा में द्वारका नाथ का दर्शन करने के लिए हो जाता था। एक बार ऐसे हुआ कि द्वारका जी का दर्शन करने के लिए वो पहुंचा। द्वारका नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो लोगों ने शिकायत की कि भाई वो सरकारी नौकरी है और द्वारका जी का दर्शन करने के लिए वो चला जाता है पढ़ाई को छोड़ करके। तो उसको परीक्षा लेने के लिए, माने चेकिंग करने के लिए अधिकारी लोग आए, और वो गया था द्वारका दर्शन करने के लिए। पूर्णिमा का दिन था। अधिकारी लोग जैसे आए तो सोचे, गांव वालों ने कहा आज तो मास्टर जी है नहीं, जगन्नाथ जी द्वारका जी गए हैं। लोगों ने सोचा कि आज तो पकड़े जाएंगे, इनकी शिकायत होगी। जैसे अधिकारी आए, कहाँ से आए? बड़ोदरा से। ये बड़ोदरा के पास डाकोर है। बड़ोदरा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आए।
और जैसे आए तो वो जैसे ही स्कूल में गए तो मास्टर साहब दिखाई पड़े उसको। तो गांव वालों ने कहा कि तो रोज ज्येष्ठ पूर्णिमा में हो जाता है द्वारका का दर्शन करने के लिए, यहाँ कैसे? तो बहुत सुंदर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, बड़े सब प्रसन्न थे। अधिकारियों ने पूछा कि मास्टर जी क्या करते हैं? बोले बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बड़ी प्रशंसा की लोगों ने। अधिकारी लौट करके आए और जैसे बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे वो लोग, इतने में जो मास्टर था, जिनका नाम मास्टर था, वो द्वारका से भगवान के दर्शन करके लौट रहा था, भगवत दर्शन करके आ रहा था। उसने कहा कि आप कहाँ गए थे? बोले हम तो गए थे मास्टर को देखने के लिए, लेकिन मास्टर तो बहुत आनंद से पाठ पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे प्रेम भाव है। मास्टर जी ने कहा मैं तो गया था जगन्नाथ जी, मैं तो अभी अभी रेलवे गाड़ी में उतर करके अभी आ रहा हूँ, लेकिन वहां स्कूल में मास्टर कौन है? तो उसके भाव ऐसे जगह, आंखों से अश्रुधारा आने लगा कि मेरे लिए भगवान को मास्टर की नौकरी करनी पड़ी। स्वयं मास्टर की नौकरी करके मेरे लाज को बताया, मैं और ये नौकरी नहीं करूंगा। इस्तीफा देने के लिए जब चला तो कहते हैं उनको भगवान जो है ना दर्शन दिया। बोले कि तुम बुजुर्ग हो गए, तुम्हें अब द्वारका जाना नहीं पड़ेगा, डाकोर में ही रणछोड़ के रूप में मैं विद्यमान रहूंगा। तो कभी कभी ये सिद्धांत जो शास्त्रीय परंपरा है, यही बात कई जगह पर कई उदाहरण पर आया है। ऐसे भक्तों की कथा कई उदाहरण पर आता है। इसको देख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत में लिखा कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनोना। जैसे तरु वृक्ष सबको सहन करते हैं, ऐसे भक्त जो है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित। जो निंदा स्तुति इत्यादि जो भी होता है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित, इस प्रकार से वो भाव रखता है, वो हमेशा तुल्य रहता है। ऐसे शास्त्रों में कहा अमानिना मान देनो सदा कीर्तनयो हरि ही। स्वयं तो अमानी होता है, माने मान सम्मान का भूखा नहीं रहता। मान सम्मान मिले न मिले उसके मन में ये नहीं रहता। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी होकर के दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों को सम्मान करता है। किस रूप में सम्मान करता है? भगवत रूप में, भगवान के रूप में। जैसे संत एकनाथ की कथा आती है, भोजन करते समय कुत्ता आया और रोटी लेकर के जब कुत्ता भागने लगा, नामदेव जी की कथा है, नामदेव जी पंढरपुर में थे, कुत्ता आ गया, भोजन का समय था और रोटी लेकर के वो भागने लगा, तो रोटी में घी नहीं था। तो नामदेव जी ने कहा कि भाई रोटी में घी नहीं है, तू भाग क्यों रहा है? और जैसे उसको गए पकड़ने के लिए कुत्ते को कि घी वाला रोटी खा ले, तो कुत्ता ने सोचा कि आदमी के पास डंडा है, लकड़ी है, हमको मार देगा। और कुत्ता धीरे धीरे भागने लगा और रोटी लेकर के नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ने लगे। विठल विठल कहते कहते पंढरपुर में जब संत नामदेव दौड़ने लगे, बोले कि सूखी रोटी मत खाओ, बिना चोपड़ी हुआ रोटी नहीं खाना चाहिए। इतने में जो है भगवान प्रसन्न हो गए और परमात्मा जो है दर्शन दिया विठल के रूप में, कृष्ण के रूप में। अमानिना मान देन, इसलिए स्वयं तो अमानी है,
स्वयं अपने निंदा को सुनता है, दूसरे को सम्मान देता है। अमानीन मान देनो सदा कीर्तनयो हरि। नित्य निरंतर जो है ना भगवत चरणारविंद में वो 5 बजे तक चलेगा। अब रहेंगे कि जाएंगे? तो सदा कीर्तनयो हरि, और नित्य निरंतर कीर्तन करता है भगवान के चरणारविंद में, कीर्तन करता है। तो ये चैतन्य चरित्रामृत में भगवान चैतन्य महाभाग ने बहुत सुंदर भक्ति विषय का ये निरूपण किया। इसलिए गोस्वामी जहाँ तुलसीदास जी ने भक्ति सिद्धांत का निरूपण करते हैं, जिमी सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कछु कामना नहीं। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, और समुद्र में जाती हैं तो नदियों को लोगों ने पूछा कि आप तो समुद्र में जाती हैं, कोई आपकी इच्छा है क्या? नदियों ने कहा हमारा कोई इच्छा नहीं है, हम गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और बोले कि समुद्र में जाना क्यों चाहते हो? बोले हमारा लक्ष्य है, समुद्र में जाना हमारा स्वधर्म है, स्वभाव है, लक्ष्य है। इसलिए वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए नदियां जैसे समुद्र में प्रवेश करती हैं। आपुर्जमानम अचलम प्रतिष्ठः समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। भगवत गीता में भगवान ने स्थिति प्रज्ञा का जब निरूपण किया तो उन्होंने कहा आपुर्जमानम अचलम प्रतिष्ठः, नदियां जो है दोनों तरफ जल से मग्न होकर के समुद्र में जाती हैं, और समुद्र नदियों को न अनादर करता है न सम्मान करता है, क्योंकि समुद्र में एकत्व है। समुद्र न घटता है न बढ़ता है। ऐसे साधक जब भक्ति के विषय में जाता है और उसका मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो संसार के विषय में न वो बढ़ता है न घटता है, क्योंकि ज्ञान एक रस है। ज्ञान जो है ना दो प्रकार का नहीं होता। ज्ञान तो अखंड है, सच्चिदानंद है, आत्मा राम है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में इस बात को उठाया। जो महाराज परीक्षित इतना कर्म योगी है, लेकिन जब भागवत की कथा सुखदेव से सुनते हैं तो सुखदेव जी के विषय में कहा गया है आत्म रामस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा में रमण करने वाला भगवान सुखदेव व्यास पुत्र जो नित्य निर्गुण ब्रह्म में रमण करते हैं, वो भी आज कृष्ण की लीला को देख करके, सुन करके, श्रवण करके, कृष्ण के महिमा से द्रवीभूत हो करके भगवान के विषय का को सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को श्रवण कराया। इसलिए कुछ बहुत बड़ा एक कवि हुआ है मलुकदास। मलुकदास बड़े भाव से रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, अन्न देते हैं, तो उनके मन में आया कि आज परीक्षा करूं। बिना कुछ खाए पिए मलुकदास जी एक पेड़ के नीचे बैठे और खाए नहीं। सुबह से शाम होने वाला था, बिना भोजन किए बैठे हैं। इतने में जो है ना राजा की सवारी आई। राजा ढोल धमाका बजाते बजाते आए और जितने भोजन रखे थे सब उस पेड़ के नीचे रखे। सोचे कि यहाँ भोजन करेंगे। इतने में जो है ना राजा को भनक लगी कि बड़े बड़े डाकू का दल आ रहा है और बड़े बड़े डाकू के सरदार आ रहे हैं। तो डर के मारे राजा सब कुछ छोड़ करके वो चला गया, भोजन वहीं रहा। डाकू लोग आए,
देखा कि बहुत बढ़िया भोजन है, दाल है, चावल है, पूरी है, सब्जी है, मिष्टान्न है। तो मन में आया कि इतना बढ़िया बढ़िया भोजन रखा है लेकिन कोई है ही नहीं। उनके मन में आया कि भोजन में विष तो नहीं मिला है, जरूर विष मिला होगा। इतने में उन्होंने देखा कि ये भोजन छोड़ करके कौन गया, विष तो यहाँ नहीं है। तो इधर उधर देखे तो मल्लुकदास जो है ना, पेड़ के कोने में बैठे हुए थे। बोले इस व्यक्ति को लाओ, लेकर के आए, पकड़ करके बोले भोजन करो। तो उसने सोचा कि इतना भोजन विभिन्न प्रकार से, मल्लुकदास जी के मन में था कि भगवान कैसे सबको भोजन देते हैं, कैसे साक्षी हैं, कैसे वो कूटस्थ हैं। ये सब परीक्षा लेने के लिए वो उनके परीक्षा लेने के लिए, वो मल्लुकदास भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो बैठा था। इतने में डाकुओं ने कहा कि देखो भोजन करो, तो भोजन कराया। मल्लुकदास के मन में आया कि वास्तविक में भगवान सबको भरण पोषण करते हैं। तब मल्लुकदास जी ने एक वो चौपाई लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ये मल्लुकदास से हुए हैं। तो उनके मन में विचार आया कि भगवान सबको भोजन देते हैं, तो आज हम खाएंगे नहीं। तो खाए नहीं, हाँ, पेड़ के नीचे जो है ना वो बैठे थे। राजा की सवारी आई तो भोजन को वही रखे खाने के लिए। इतने में पता चला कि डाकू का सरदार आ गया, तो डर के मारे वो चले गए। और चले गए तो डाकू ने देखा कि बहुत बढ़िया भोजन, तो मन में सोचा कि यहाँ तो कोई है कि नहीं है, तो विष तो नहीं मिला। तो देखा कि एक आदमी पेड़ के उधर बैठा है, उसको लेकर के आए मल्लुकदास जी को। मल्लुकदास जी को बोले कि भोजन करो। तो भोजन करने के लिए जब वो कहा तो मल्लुकदास डर के मारे भोजन किया। पेट भर, विष तो था नहीं। तब मल्लुकदास जी ने ये चौपाई लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। वहां से कलम उठा करके सीधे जो है, सांप अजगर जो है ना कोई चाकरी भी नहीं करता और पक्षियां कोई काम भी नहीं करती हैं, तब भी भगवान देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान जो है सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। एको देव सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सर्वव्यापक है और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंतरात्मा है। सर्वव्यापी भी है और सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, जो आप शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसको जानते हैं। वो सर्वज्ञ होने के कारण से, अंतर्यामी होने के कारण से परमेश्वर सर्वेश्वर है, इसलिए कर्माध्यक्ष है। सारे शुभ कर्म को जानता है। कहा जाता है कि हृदय में आप रहते हैं और हृदय के जो कामना है वो सारे कामना को, इच्छा को आप जानते हैं और सारे इच्छित पदार्थ को आप प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार से यहाँ भाव दिया, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, संपूर्ण भूतों के आप अधिवास है, माने सब भूतों का प्रधान है। सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, आप साक्षी के स्वरूप आप है, आप चैतन्य है और केवल निर्गुण है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ऐसे
परमात्मा के विषय में ये सब बताया। और मैं असली मतलब मुझे पता नहीं था, मैं बैंक में बैठा हूँ और जो 15 मिनट है आप थोड़ा भजन वजन कर लीजिए, जो भी जैसे होगा और इसमें हम लोग करें। हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अच्छा, बैंक से कर दिया आपने? हाँ वो बैठे बैंक जहाँ भी पाया रास्ते में क्या करना है तो यहाँ पर ये सब बैंक में है ना। अच्छा, बैंक वाला ही प्रॉब्लम हो गया। इसलिए आज जगन्नाथ जी का ये पूर्णिमा है, बड़ा पर्व है, स्नान यात्रा है। ऐसे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी साल में, ऐसे तो इनको सर्वज्ञ है, भक्ति रसामृत लीला में ये सब वर्णन है। और विशेष करके उत्कल साहित्य में, माने उड़ीसा साहित्य में, जहाँ ठाकुर नील माधव के रूप में प्रकट हुए और उसको देखा एक सवर ने, उस सवरों ने जाकर के पूजा की। उस समय वो पहाड़ का नाम था नीलाद्री पर्वत, नीलांचल। इसलिए श्लोक आता है ना, नीलाद्रो शंख मध्य सतदल कमले। शर्मा जी हम लोग के साथ गए थे जगन्नाथपुरी। वो जगन्नाथपुरी जो हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में गए थे, वो जो एरिया है उसको कहते हैं नील पर्वत, नीलाद्रो। नीलाद्रो का मतलब हो गया नील पर्वत में जो समुद्र की जो तरंग है, क्योंकि तीर्थों की महिमा है। जहाँ बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, वो तीर्थ की एक ऐसी महिमा है कि वहाँ कोई मगरमच्छ, कोई बिच्छू, कोई सांप नहीं आता। वो तीर्थ में जो देवता है वो पहले से उसको कह दिए हैं कि कोई भी मगरमच्छ नहीं आएगा, कोई भी ऐसे सांप, बिच्छू, अजगर तीर्थों में नहीं आते। चाहे हरिद्वार हो, चाहे गंगा हो, प्रयागराज हो, इलाहाबाद हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, तो वो तीर्थ का एक महिमा है। तीर्थ में जो देवता बैठे हैं वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए श्री हनुमान जी का ये वहाँ जगन्नाथ जी में हनुमान जी को बांध दिया गया एक जगह है, और हनुमान जी दक्षिण तरफ देखते हैं तो समुद्र जो है ना मंदिर में नहीं आता। जगन्नाथ मंदिर के अंदर समुद्र कभी नहीं आ सकता, न पूरी शहर के अंदर इतना बड़ा समुद्र कभी भी मंदिर के पास नहीं आता है। ये तीर्थों की महिमा है, क्योंकि तीर्थ के जो देवता होते हैं, जैसे द्वारका में तीर्थ है, उसके देवता श्री कृष्णचंद्र हैं, जगन्नाथ जी उस पुरी के देवता हैं। तो जहाँ जहाँ ये देवता हैं वहाँ पर ये लोग का वरदान है कि किसी भी प्रकार से अमंगल कार्य नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थों की महिमा को लेकर के तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, क्योंकि तीर्थ तो पवित्र करते हैं, लेकिन महापवित्र करने वाले हैं सत्य साधु समागम। क्योंकि साधु समागम जो होता है वो महान पवित्र करने वाले होते हैं। संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, इसलिए महात्मा जी रोज यही बात को कहते थे कि दूध में जब तक चावल नहीं देंगे खीर नहीं बनेगा। बड़ा अच्छा निरूपण किया उन्होंने। दूध में चावल देने से खीर बनता है। ऐसे दूध कौन हो गया? अमृत। अमृत कौन हो गया? ब्रह्म परमात्मा अथवा सदगुरु अथवा भगवान। उसमें जब तक मन को समर्पित नहीं करेंगे, ये मन को जब तक समर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो खीर नहीं बन सकता। माने उसके जीवन में स्वादिष्ट सत्संग भाव नहीं आ सकता। मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मयेव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मापि छाप्तुम धनंजय। इसलिए भगवान ने
इस बात को सिद्ध किया कि मन को समर्पित करो। मन को समर्पित करने का मतलब मन में हमेशा अध्यात्म चिंतन हो। तन को समर्पित करने का मतलब है तन में अपवित्र कार्य न हो। और धन को समर्पित करने का मतलब है कि हमेशा दान धर्म की व्यवस्था हो, दान धर्म करे। धन को समर्पित किया तो धन से धर्म होगा, तन से समर्पित किया तो सेवा होगा, और मन से समर्पित किया तो समर्पण होगा। क्योंकि जब तक मन समर्पण नहीं होगा तब तक जो है ना जीवन में सत्कर्म नहीं होंगे, न भगवान की भक्ति उदय होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस बात को सिद्ध किया कि त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुनुना अमानिना मान देना सदा कीर्तनयो हरि। अमानी हो करके कीर्तन करे, तो ऐसे समझाया हूँ। अभिमानी हो करके नहीं, घमंडी हो करके नहीं, दिखावटी हो करके नहीं, अमानीना, अमानी बन करके मान देना। अमानी बन करके वो कीर्तन करे का मतलब है कि जैसे जगन्नाथपुरी में समुद्र है, बड़े बड़े तरंगे उठते हैं, आप नहाने जाएंगे और सिर को नीचा कर देंगे तो समुद्र का पानी आपके सिर के ऊपर चला जाएगा, सिर के ऊपर चला जाएगा। और यदि आप घमंड होकर के खड़े रहेंगे तो वही जल जो है समुद्र का जल फेंक देगा, तरंगे फेंक देते। ऐसे ये संसार को है। मांडुक्य कारिका में यही बात को उठाया भगवान गौड़पादाचार्य जी ने। अद्वैत प्रकरण का जब निरूपण किया मांडुक्य कारिका में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी शब्द बताया। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हो जाता है व्यक्ति का, पुत्र से पिता होता है, न कि पिता से पुत्र होता है। पिता है जैसे ये बढ़िया तो ठीक है, पिता माता के संबंध से एक पुत्र हुआ। जब तक वो पुत्र का जन्म नहीं होगा तब तक लोग उसको पिता माता नहीं कहेंगे। पिता माता का नाम तब पड़ा पुत्र के चलते, माने पुत्र के संपर्क से वो पिता नाम पड़ा। इसी प्रकार से ये जो स्पर्श योग है, माना अद्वैत है, जहाँ पर लिखा है मृत लोह विस्फुलिंगा। ये बढ़िया बना दिया। जैसे यहाँ कहते हैं कि लकड़ी जल रहा है तो उसमें जैसे विस्फुलिंग का जन्म होता है, खुल जाता होगा। इसी प्रकार से लकड़ी में वो जन्म हो करके फिर लकड़ी में मिल जाता है। तो शास्त्रकारों ने भी इस प्रकार के वहाँ पर निरूपण किया कि आत्मा वा जायते पुत्र। बहुत सुंदर ये प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण। अभी वो भरूच में हमने स्वाध्याय कराया 1 महीना, तो जो गौड़पादाचार्य जहाँ इस बात को सिद्ध करते हैं कि पुत्र का जन्म हुआ तो लोगों ने पिता कहा। नाम तो पहले नारी पुरुष के रूप में था, पिता का नाम नहीं था। इसी प्रकार से शास्त्रकारों का ये जो विषय है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येद कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मन, ऐसे उपनिषद में कहा गया है। अब यहीं से रखते हैं, फिर आगे प्राप्त। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, बहुत सुंदर। ज्येष्ठ पूर्णिमा का आपने सुना क्या? हाँ, आज पूर्णिमा पता नहीं था। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान स्नान पता था कि वो जगन्नाथपुरी के बारे में जो आपने बताया, जगन्नाथ जी का वो आज स्नान करते हैं भगवान, तीनों देवता साल में एक बार स्नान करते हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत है, स्नान उनको 108 घड़े से कराया जाता है। वहाँ जो समुद्र का जल, गंगा नदी का जल सब मगा करके, पूरी तो धाम है ना, तो स्नान करते हैं और भगवान स्नान करके वहाँ फिर इतना स्नान होता है कि कथा के अनुसार उनको बुखार और सर्दी जुकाम हो जाता है।
फिर 15 दिन तक वो खाते हैं। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, खोलिए। सुदर्शन चूर्ण क्या मिला है? स्वामी जी वृंदावन से पधारे हुए गीता भवन में, गीता भवन में स्वामी जी। और भगवान होने पर भी मनुष्य है, ऐसे समझिए। मनुष्य लीला मतलब मनुष्य, आप जैसे मनुष्य लोग हैं ऐसे आप रोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, लीला करते हैं, लेकिन माया से असंग है, बस इतनी सी बात है। वो असंगोयम पुरुष वेदांत में जो कहा गया है, माया से रहित है। ऐसे जो लीला, इसलिए ऐसे जो लीला है अभी विकारी लीला है, ऐसे बताया। विकारी लीला तो हम लोग का होता है, विकार, सर्दी जुकाम आ गया, खांसी आ गया तो खराब लगता है, लेकिन भगवान को सर्दी भी पकड़ा, जुकाम भी पकड़ा, त्रिफला चूर्ण भी खाए, हरड़ा भी खाए और ये सब लेते हैं, लेकिन उनका जो लीला है ना अविकारी लीला, इसलिए वो दिव्य लीला है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। 15 दिन ठीक हो जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा के यहाँ पर लाते हैं, फिर वहाँ 9 दिन रहते हैं। तो ये सब कथा सुनने पर ऐसे लगता है कि भगवान जो है हम लोग से अलग नहीं है। जो लीला मनुष्य का होता है वही लीला आप करते हैं, ऐसे कथा का वर्णन है। और भगवान भी यहाँ आकर के उस लीला में आनंद लेते हैं, ऐसे शास्त्र में कहा। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।